अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे आपका खैर मकदम है। मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन के ज़रिए जो आज बजट पेश किया गया है, उस बजट का मुख्तलिफ पहलू से जायज़ा लिया गया है और लिया जा रहा है। और ये किसी भी हुकूमत के लिए बजट एक बहुत ही अहम होता है, जिससे साल भर के बही सिर्फ साल भर का बही खाता ही नहीं होता है, बल्कि मुल्क की तरक्की की रफ्तार को ये बजट तय करता है। और इस बजट पर मुल्क के हर एक शहरी की नज़र होती है। हर एक शहरी चाहता है कि इस बजट में हमारे लिए क्या रखा गया है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें इस बजट में आम लोगों को क्या दिया गया है और क्या चीज़ है, उस पर बात की है। आज हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, अक़लियती उमूर के जो बजट में जो कटौती की गई है, उस बजट पे हम बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में इस साल के बजट में मामूली इजाफा 2.7% का इजाफा किया गया है। इससे पहले जो बजट था वो 30 करोड़ 98 था, जिसे बढ़ाकर 31 करोड़ 83 कर दिया गया है। 3183 पैसे पहले 3098 करोड़ था, अब उसे बढ़ाकर 3183 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यानी 100 करोड़ का इजाफा किया गया है। पहले 3000 करोड़ था, अब उसको 3100 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन ये जो मामूली इजाफा है, उस इजाफे का एक बड़ा हिस्सा अक़लियती इलाकों की तरक्याती इलाके में 900 करोड़ चला जाता है। बाकी जो पैसे बचे हैं 2200 करोड़, उस करोड़ का जो अखराजात है, उसका अगर तज्जिया किया जाए तो इंतहाई मायूसकुन है। और ये मायूसकुन इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, दो चीज़ें अहम हैं कि जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब उम्मीदवार बने मुजाहिद के लिए, तो उस वक्त उन्होंने दावा किया कि वो जो उनकी जो गुजरात वाली जो शबी है मुस्लिम मुखालिफ की और कट्टरवादी की, उसको छोड़कर वो सबका साथ सबके विकास के नारे में चलना चाहते हैं। उस दौर में उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए। एक इंटरव्यू उन्होंने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, जो उर्दू अखबार है, जो हिंदुस्तान का 9 शहरों से निकलने वाला अखबार है, उस वक्त वो बहुत बड़ा अखबार था, उसके एडिटर को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनका मकसद है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में साइंस हो। और उन्होंने ये भी वादा किया कि सरकारी मदरसों को और मुस्लिम इदारों को साइंस से और जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए इक़दाम करेंगे। आज हम इस सवाल में बात नहीं करेंगे कि पिछले 10 सालों में इन बजट पे, इस ऐलानात पे वज़ीर आज़म मोदी ने कितना काम किया। इससे पहले हमने इंसाफ न्यूज़ पे मामले में कई मरतबा रिपोर्ट दी है। आज हम देखेंगे कि उस जो उनके जो खुशकुन वादे थे, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस देने का जो वादा था, वो अब किस अंजाम को पहुंचा है। अगर 2025, 24 और 25 के बजट को देखा जाए तो गुज़िश्ता बजट में मदरसों के तालीमी स्कीम की तालीमी तरक्की के लिए 10 करोड़ रुपये मुख्तस किया गया था। इस मरतबा उसको घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दिए गए। इसी तरह अक़लियतों के लिए जो स्कीम थी, स्कॉलरशिप की स्कीम, उसमें 30 करोड़ रुपये कम करके 30 करोड़ गुज़िश्ता बजट में था, इसको कम करके 10 करोड़ रुपया कर दिया गया है। हैरत अंगेज बात यह है कि सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जो मरकज़ी वज़ीर जो तालिब अक़लियती उमूर के जो वज़ीर हैं, किरण रिजिजू, इनकी जिम्मेदारी थी कि अक़लियतों के फंड में बढ़ाने के मुतालबात करते हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन वो इस बजट पे रद्द-ए-अमल देते हुए कहते हैं कि ये ख्वाबों का बजट है। ये ऐसा बजट जिसमें तमाम तबक़ात के ख्वाबों की ताबीर की गई है। मुझे नहीं मालूम कि अक़लियतों के किस ख्वाब की इस बजट में ताबीर हो रही है। सिर्फ एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था, जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चों को दिया जाता स्कॉलरशिप। गुज़िश्ता मरतबा बजट से पहले इसके दायरे कार को कम कर दिया गया। सिर्फ अब 9वीं और 10वीं के बच्चों को दिया जाता है। गुज़िश्ता साल इस बजट में 1065 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे। इस साल इसे मामूली इजाफा किया गया है, 1145 करोड़ का इजाफा किया गया है। और इसी तरह से 11वीं 12वीं टेक्निकल आला तालीमी इदारों की जो आला तालीमी इदारों में जो तालीम तलबा है, उसके भी फंड में कटौती की गई है। और बेरोजगारी मुस्लिम अक़लियतों में सबसे ज़्यादा है। स्किल डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि गुज़िश्ता साल 4.6 करोड़ रुपये इस अक़लियतों के नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किया गया था, उसको कम करके 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अब अंदाजा लगा लें कि मोदी हुकूमत के फंड में किस तरह कटौती की जा रही है। कौमी अक़लियती तरक्की मालियाती कारपोरेशन, जिसको हम NMDFC भी कहते हैं, गुज़िश्ता मरतबा 61 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे इस फंड में, लेकिन इस बजट में NDFC का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। और इसी तरह अक़लियतों को तालीमी बाइख्तियार बनाने के लिए एक स्कीम थी, उस स्कीम के तहत गुज़िश्ता साल की स्कीम में 1679 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इस साल इस फंड में 1575 रुपए कटौती करके 1575 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अब देखेंगे इसी तरह से प्री गुज़िश्ता साल का जो बजट था प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, उसमें 433 करोड़ रुपया था। इस मरतबा उसको कम करके 326 करोड़ पॉइंट 2 कर दिया गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप का जो बजट था 96 करोड़ रुपया, उसको कम करके 45 करोड़ रुपया कर दिया गया। इसी तरह से मुफ्त कोचिंग और उससे मुंसलिक स्कीम थी एक, उसके लिए लास्ट बजट में 30 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया था, उसमें कटौती करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बैरून मुल्क जो अक़लियती तलबा तालीम हासिल करना चाहते थे, उनकी सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट। अगर वो कोई लड़का पढ़ने जा रहा है अमेरिका की या दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटियों में, वो अगर वो कर्ज ले रहा है तो उसकी में सब्सिडी सरकार दे देती थी। उस सब्सिडी के लिए गुज़िश्ता बजट में 21 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, उसको कम करके 1503 करोड़ रुपए कर दिए गए। इसी तरह से अक़लियतों के में फलाह बहूत के लिए जो इश्तिहारी मुहिम है, तरक्याती तशहीरी निगरानी जो मुहिम है, उसके फंड को में उसके लिए और उसके फंड में भी कमी की गई है। और अक़लियतों की जो सकाफती वर्से हैं, धरोहर है, उसकी देखभाल के लिए गुज़िश्ता बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। जैसे जामे मस्जिद दिल्ली की जो तारीखी वर्सा है, और भी दीगर जो तारीखी वर्से हैं, हुमायूं का मकबरा, और भी दीगर जो तारीखी धरोहर हैं जो जो अक़लियतें जिसको ऑन करती हैं, कहती कि मेरी तारीख है, उसकी हिफाजत के लिए गुज़िश्ता बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया था। उसमें इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसी तरह अक़लियतों की कानूनी मदद फराहम करने के लिए कौमी अक़लियती कमीशन एक इदारा है। जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, ये इदारा अमली तौर पे एक ठप हो गया हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए फंड होता था। इस मरतबा उसके फंड में कटौती करके सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए गए। मदरसा और अक़लियतों का जो बजट आया है, जो मैंने इससे पहले शुरू में बतलाया है, उस बजट में 93% की कटौती की गई है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट के स्कीमों में क्या अक़लियतों की तरक्की के लिए कितना अहम एजेंडा है। पहले गुज़िश्ता हमने इससे पहले इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के न्यूज़ पोर्टल पे एक रिपोर्ट दिया था, शाया की थी, उसमें बतलाया गया था कि 2 जो मरकज़ी स्कीम थे, मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन को जो बंद करने की वजह से जो तलबा को जो PhD करने वाले अक़लियत तलबा को जो फंड दिया जाता है, इसकी ये क्या नाम है, रकम फराहम किया थी, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और 5 दीगर मज़ीद जो अहम फंड हैं, जो अक़लियती स्कॉलरशिप है, उसके फंड में कटौती की गई है। अगर आप 2014 के मुकाबले में देखें इस मौजूदा बजट को, 2014 में जब पहली मरतबा जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकार में आए, और इस बजट उस वक़्त जो उन्होंने जो बजट पेश किया था अक़लियतों के लिए, और अब जो बजट पेश की गई है, उस बजट में 17% की कटौती हो गई। मतलब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, अक़लियतों को नज़रअंदाज किया गया है, और अब देखेंगे कि इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी आला तालीमी इदारों में अक़लियती तलबा की हिस्सेदारी में कमी आई है। पहले वाले साल में गुज़िश्ता 2022 में अक़लियती तलबा की जो शरह थी वो 5% थी, जो कम होकर 4.8 तक आ गई। उसकी कमी की वजह यह है कि जो UPA के दौर में जो अक़लियतों को जो स्कॉलरशिप दिया गया था, उस स्कॉलरशिप की वजह से बड़े पैमाने पर मुसलमान और दीगर अक़लियती तलबा तालीम की तरफ रुख कर रहे थे। लेकिन अब चूँकि फंड में कटौती हो रही है, उस कटौती का असर ये हो रहा है कि अब गुर्बत के शिकार अफ़राद अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिला पा रहे हैं। और इससे साबित होता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो स्कीमें हैं, उस स्कीम में जो उनका जो इरादा है, वो इरादा कितना मसला अक़लियतों के लिए उनके लिए दिल में कोई जगह नहीं है। आज बंगाल के एक लीडर है शुभेंदु अधिकारी, जो अपोजिशन लीडर है, पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया
کہ जो वज़ीर आज़म का जो नारा है सबका साथ सबका विकास का नारा, ये नारा हम यकीन नहीं रखते, इस नारे को ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि अब ये कहना चाहिए जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। बीजेपी की एक शिकायत है, बीजेपी की शिकायत ये है कि इस मरतबा जो इंतखाब हुए कौमी इंतखाबात, उसमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। हमने एक तफसीली एक इंसाफ न्यूज़ पे ऑनलाइन पे और दीगर जगह पे एक आर्टिकल लिखा है कि ये शिकायत करने का बीजेपी को हक ही हासिल नहीं, इसलिए हक हासिल नहीं है कि आप 10 साल से लगातार कोशिश करते रहे हैं कि अक़लियतों के फंड में कटौती कर दी जाए, अक़लियतों को ढकेल दिया जाए, और आपने ऐसा माहौल भी बनाया, इस माहौल से तासुर गया कि आप अक़लियत मुखालिफ हैं। अगर आप दूर ना जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंतखाबी तकारीर को भी देख लीजिए, उन तकारीर में अक़लियतों के लिए उनके दिल में कितनी जगह थी। वो मसावात की, दौलत के मसावात के सवाल को हिंदू ख़वातीन के से जोड़ दिया, उससे इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो हिंदुओं के मंगलसूत्र को छीन कर मुसलमानों को दे दे। ये सवाल कितना मतलब फ़िरका वाराना सवाल बना दिया गया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान ये मसावात का जो सवाल था, इस वक्त हिंदुस्तान में 1% लोगों के पास 10% दौलत है, और 10% अफराद जो है मुल्क में, वो तकरीबन 10 लाख अफराद जो है 80% मुल्क की दौलत पर कब्जा किए हुए, और पूरी जो स्कीम है वो 10 लाख अफराद के ऊपर मुनहसर होती है। उस स्कीम को सामने रखकर देखें, अब उसको ये मोदी उसके खिलाफ जो सवाल खड़ा किया गया, मोदी ने उसको भी फ़िरका वारियत के रंग में तब्दील किया गया। अब सवाल ये है कि इस बजट को देख लीजिए और वज़ीर आज़म मोदी के तमाम तकारीर को देख लीजिए, अब ये सवाल पूछना चाहिए अक़लियतों को, हुकूमत से भी, कि आप अगर मुल्क की सरकार हैं, उस सरकार में अक़लियतों के लिए क्या जगह है। दूसरा अहम सवाल ये है कि जब हम आपको वोट नहीं दिया तो आपको शिकायत क्यों होती है, जब आपके लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं है। आप आइन के हलफ लेने वाले लोग हैं, हलफ लेकर कहते हैं कि हम किसी किस्म का भेदभाव और तफरीक नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आपका भेदभाव खुलकर सामने आ रहा है। इतना ही, और बस आप इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन देखते रहें और इसी तरह हमारे साथ इस चर्चे में शामिल रहें।